especially his mouth when he yawned. अब क्या बता रहे हैं उसके फादर का जो अपीयरेंस है वो कैसा है, वो बहुत बड़े से हैं, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े, उनकी गर्दन बहुत बड़ी बड़ी, और जब वो यौन करने के लिए, जब उन्हें नींद आती है वो यौन करने के, यौन मतलब जो जमाइयाँ ली जाती हैं, जमाई लेने के लिए मुंह खोलते हैं तो उनका मुंह और भी बड़ा खुलता है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. और जब वो उनके अपने फादर के अपीयरेंस के बारे में सोचती है अकेले, तो वो उन्हें एक बड़े से जायंट, जायंट मतलब राक्षस जैसे नजर आते हैं, इसलिए वो उनसे इतना डरती है. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब ऑन संडे आफ्टरनून को क्या होता है, ग्रैंड मदर जो है वो नीचे आती हैं, ड्राइंग रूम में बैठती हैं और सबके साथ मतलब फादर मदर के साथ ढेर सारी बातें करती हैं. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और वो जनरली उसके अपने मदर फादर को कैसे देखती है संडे को, उसके फादर जो है वो सोफे पे लेटे रहते हैं, उनकी मदर जो है वो कुछ पढ़ती रहती है, और उसके फादर अपने पैर फैलाए सोफे पे, एक रुमाल को अपने मुंह पे डाले और एक पैर अपना उसकी जो सबसे अच्छी कुशन है उसमें वो कुशन के ऊपर पैर रख के और खर्राटे लेते हुए सोते हुए देखती है, आवाज निकाल निकाल के खर्राटे लेते हुए सोते देखती है. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द सोफा. ये पिक्चर से ये दिखाया जा रहा है कि उसके फादर कैसे लेटे रहते हैं संडे वाले दिन, और उसकी मदर से रीडिंग करती है, और उसके फादर जो है मुंह में रुमाल डाल के खर्राटे लेके सो रहे हैं. She ate on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो स्टूल पे बैठ के सब देखती रहती है जब तक उसके फादर उठते हैं और अपना हाथ पैर खोल के बहुत अच्छे से अंगड़ाई लेते हैं और टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. और वो क्या बोलते हैं उसको, जब वो अपने फादर को ऐसे देखते थे उसके फादर बोलते हैं ऐसे मुझे घूरो मत केजिया, तुम एकदम छोटी सी ब्राउन कलर की उल्लू जैसी नजर आ रही हो मुझे. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन उसको वो घर के अंदर थी ठंड की वजह से, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में. उन्होंने सजेस्ट किया कि वो एक पिन कुशन बनाए उसको गिफ्ट देने के लिए, एक बहुत सुंदर से येलो कलर के सिल्क के कपड़े का. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? अब बहुत लेबरियसली मतलब विद लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस छोटी सी बच्ची ने विद एक डबल कॉटन का कपड़ा लेके उसको 3 तरफ से स्टिच करके रखा. अब वो ये सोच में परेशान है कि उसके अंदर, क्योंकि 3 साइड से तो उसने भर दिया, अब उसको चौथे साइड से उसके, लेकिन उसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा ना उसे कुशन बनाने के लिए, तो वो उसके अंदर क्या भरे. That was the question. अब उसका क्वेश्चन था ये. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom and look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब जो मदर हैं वो गार्डन में गई, इधर उधर घूम के आई, मदर के बेडरूम में कुछ ऐसा चीज़ें देखी जिसको कुछ ऐसा सामान हो जो काम में नहीं हो, कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो कागज़ के, या मतलब कुछ पीसेस मिल जाए उनको ऐसे कपड़े के छोटे फटे हुए जिसको वो यूज़ कर सकें उस कुशन के अंदर फिल करने के लिए. फिर उन्होंने क्या देखा, बेड टेबल पे उनको क्या मिला, कुछ शीट्स मिली फाइन पेपर की जो कि ऐसी रखी हुई थी. उन्होंने सब उठाया, उसको सब फाड़ा वाड़ा और उसको उसके अंदर भर के जो उसका 4th साइड था उसे भी सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राइंग इन द हाउस. अब उस रात पे क्या हुआ, एक बहुत लड़ाई झगड़े वाली मतलब वो हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत आवाज़ें तेज तेज आ रही थी, चिल्लाने की और रोने की. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. अब उस रात में जो उसके फादर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके फादर की जो स्पीच थी, मतलब एक उनको स्पीच देनी थी पोर्ट अथॉरिटी में, वो खो चुकी थी. पूरे घर ढूंढा जा चुका था, सर्वेंट से पूछा, जितने नौकरों से पूछा जा चुका था, और फाइनली जो केजिया की मदर थी अब उस पेपर्स को ढूंढने के लिए केजिया के रूम में आ गई थी. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. अब उसकी मदर ने उससे क्या पूछा कि केजिया,
तो मुझे मैं ऐसा लगता है कि तुमने जो है वो हमारे रूम के टेबल पे कुछ पेपर्स तो नहीं देखे हैं। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम आप फॉर माई सरप्राइज। अब उसने बोला हाँ मम्मा मैंने देखे, तो मैंने उनको फाड़ के अपना सरप्राइज तैयार कर लिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब उसकी मदर ने उसे बहुत गुस्से से कहा कि तुरंत नीचे आओ डाइनिंग रूम में, और 1 मिनट का भी समय मत लेना ऐसा करने से में। आई थिंक वो जो पीसेस उन्होंने भरे थे उठा के, वो क्या था, वो उसकी ग्रैंड मदर जो सब जगह ढूंढने, ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वैंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। अब जब उसकी ग्रैंड मदर, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में घूमने चली गई थी, तो उसने क्या किया था क्रेजिया ने, वो क्रेजिया ने ढूंढते ढूंढते कि उसके अंदर क्या भरे, उसका क्वेश्चन था ना कि उसको क्वेश्चन के अंदर कुछ भरना है, तो जब उसको वो ढूंढते ढूंढते क्या करी कि कहाँ से उसको क्या मिलेगा भरने के लिए, तो वो मदर के रूम में चली गई कि शायद उसको कुछ कपड़े के पीसेस मिल जाएं जो उसके अंदर भर सके, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो उसको फाइनली क्या मिला था, पेपर में कुछ पेपर, वो टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स मिले थे, उसने वो पेपर फाड़ के उसके अंदर भर के, क्या कहते हैं, कुशन के जो 3 साइड से सिला हुआ था उसके अंदर भर के चौथा साइड भी सिल दिया था। तो उसने अपने फाइनली अपने पापा का गिफ्ट बनाने के लिए उनके पापा की जो स्पीच थी उसी को फाड़ के उसके अंदर भर के सिल दिया था। तब उसे फाइनली डांट पड़ने वाली थी। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।